कहते हैं कि राजनीति का नशा बेहद खतरनाक होता है। एक बार सिर चढ़ जाए तो फिर किसी जड़ी बूटी से उसका इलाज नहीं होता और ना ही किसी नीम हकीम से। हार मिले या फिर जीत उसकी परवाह नहीं, लेकिन चुनावी रण के मैदान में उतरे बिना नहीं रहा जाता। कभी पार्टी से टिकट मिलने पर तो कभी पार्टी टिकट काट दे तो उसके खिलाफ बगावत करके। विधानसभा चुनाव के तहत 6 नवंबर को नामांकन का अंतिम दिन था और बागियों ने नामांकन दाखिल किए। आज बात करते हैं जालोर और सांचौर के उन दो नेताओं की जिन्होंने लगातार कई विधानसभा चुनावों में पार्टी से बगावत करके पार्टी को आंख दिखाते हुए कहा, जीत भले ही नहीं मिले लेकिन पार्टी के उम्मीदवार को हराने की ताकत तो रखते हैं। पहले बात करते हैं जालोर विधानसभा सीट से एक ऐसे ही बागी नेता रामलाल मेघवाल की, जो आज उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय ताल ठोकी। रामलाल मेघवाल ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत कोई पहली बार नहीं की है, इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। आइए बात करते हैं उनके राजनीतिक सफ़र की। साल 1990 में कांग्रेस से टिकट मिला लेकिन 5000 से अधिक वोटों से हार गए। साल 1993 में कांग्रेस ने मांगीलाल को टिकट दिया तो पहली बार बगावत की, निर्दलीय खड़े हुए 12,322 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। भाजपा ने जीत दर्ज की और साल 1998 में कांग्रेस ने एक बार फिर टिकट काटा तो वे आरजेवीपी से टिकट लाए और चुनावी ताल ठोकी। 1314 वोटों से हार मिली। भाजपा एक बार फिर जालोर से जीती। साल 2003 में कांग्रेस ने आखिरकार रामलाल मेघवाल को दोबारा प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा प्रत्याशी के सामने 4,439 वोटों से हार गए। साल 2008 में एक बार फिर कांग्रेस ने टिकट दिया, इस बार 16,265 वोटों से जीतकर पहली बार विधायक बने। फिर आया साल 2013 का चुनाव, कांग्रेस ने एक बार फिर टिकट दिया लेकिन भाजपा प्रत्याशी के सामने 46,800 वोटों से हार मिली। यह उनके जीवन का लगातार छठा विधानसभा चुनाव था जिसमें 5 बार हार मिली और एक बार जीत। फिर साल 2018 में कांग्रेस ने रामलाल मेघवाल का टिकट काटकर पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल को उम्मीदवार बनाया। यह पहली बार था जब रामलाल मेघवाल ने निर्दलीय नामांकन नहीं दाखिल किया। इस चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब सवाल 2023 के चुनाव। रामलाल मेघवाल ने एक बार फिर उम्मीदवारी जताई लेकिन कांग्रेस ने रानीवाड़ा की पूर्व प्रधान रमीला मेघवाल को मैदान में उतारा। अब एक बार फिर आज 6 नवंबर को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया, यानी अब तक यह उनके जीवन का 7वां चुनाव होगा। रामलाल मेघवाल के साथ इस बार पूर्व प्रत्याशी मंजू मेघवाल भी थी। दोनों ने कांग्रेस से खुली बगावत कर दी। रामलाल मेघवाल का निर्दलीय खड़ा होना कांग्रेस के लिए ही नुकसानदायक साबित होगा। जालोर में भाजपा के वोट पवनी के कारण बटेंगे और सायला क्षेत्र में पवनी अच्छे वोट लेती हैं तो भाजपा के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होगा। स्थितियाँ क्या होती है यह आने वाला समय ही बताएगा। अब बात करते हैं सांचौर विधानसभा के एक बड़े नेता की, जिसके एक इशारे पर हजारों समर्थक खड़े हो जाते हैं। बात कर रहा हूं जीवाराम चौधरी की। राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई 1990 में। पहली बार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में खड़े हुए। महज कम वोटों से हारे, भाजपा जीती लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। 1993 में चुनाव नहीं लड़ा लेकिन 98 में भाजपा ने प्रत्याशी बनाया लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने 5,000 वोटों से हार गए। 2003 में दोबारा भाजपा ने विश्वास जताया और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को 45,000 वोटों से हराया। साल 2008 में भाजपा ने एक बार फिर टिकट काटा और मिलाप चंद को दिया। जीवाराम निर्दलीय खड़े हुए और 3,000 वोटों से जीते। भाजपा तीसरे नंबर पर रही। 2013 में चौथी बार भाजपा ने टिकट दिया लेकिन 24,000 वोटों से हार गए। 2018 में भाजपा ने जीवाराम चौधरी का टिकट काटकर दानाराम चौधरी को दिया। जीवाराम चौधरी निर्दलीय खड़े हुए और करीब 50,000 वोट लाए। तीसरे स्थान पर रहे लेकिन भाजपा हारी और कांग्रेस जीत गई। अब 2023 में भाजपा ने एक बार फिर भाजपा से दावेदारी कर रहे थे लेकिन भाजपा ने सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया। देवजी पटेल का विरोध होने के कारण दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी ने मिलकर महापंचायत बुलाई। हजारों समर्थकों के बीच निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और 6 नवंबर को निर्दलीय ताल ठोक दी। निर्दलीय तौर पर खड़े जीवाराम चौधरी का पलड़ा भारी है। भाजपा के देवजी पटेल के खिलाफ लोगों का गुस्सा होने के कारण
भाजपा के वोट जीवाराम को मिलेंगे और कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई से नाराज होकर कांग्रेस की शमशेर अली ने बसपा से नामांकन भरा है। ऐसे में कांग्रेस के वोट भी बढ़ जाएंगे। जीवाराम और दानाराम चौधरी दोनों एक हो चुके हैं, जिसका फायदा जीवाराम चौधरी को मिलेगा। इस बार सांचौर में टक्कर जीवाराम चौधरी और कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई के बीच ही है। भाजपा के देवजी पटेल की हार तय है। अब कितने वोटों से होती है, ये अलग बात है। धन्यवाद।